जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई सवारी आती है, अर्थात जब वो खेलता है, गद्दी पर बैठ जाता है, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके कारण वो ये सब कार्य करता है। और देखिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैंने किसी का पॉडकास्ट देखा जिसमें एक मेंटलिस्ट डॉक्टर ने किसी बीमारी का नाम बताया और कहा कि इस बीमारी से ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक नई पर्सनालिटी आ चुकी है, इसलिए वो खुद को देव समझता है। तो मैं उस डॉक्टर से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी है और कोई नई उसको पर्सनालिटी अपने शरीर में महसूस हो रही है जिससे कि वो ऐसा कार्य करता है, तो फिर वह लोगों के कार्य कैसे कर देता है, तो फिर वह भविष्य कैसे देख लेता है, फिर वह चमत्कार कैसे बताता है, फिर वह पर्चा कैसे देता है। क्या इस बात का कोई जवाब है विज्ञान के पास? नहीं है। देखिए, विज्ञान का कार्य हमेशा से यही रहा है कि हमारे सनातन में जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनका वो खंडन करें, किसी न किसी प्रकार से उसे गलत साबित करें। लेकिन भक्तों, जो सही व्यक्ति है और जिसके शरीर पर सही रूप से शक्ति आती है वो जानता है कि सवारी सच में आती है। हाँ, लेकिन देखिए, सवारी का आना क्या है, अब पहले इसे थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, सवारी का आना क्या होता है कि जब आप किसी देवी या देवता की भक्ति करते हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं, या आपके कर्मों से प्रसन्न होकर जब कोई देवी या देवता आपके ऊपर अपनी कृपा करता है तो वह आपके शरीर में अपनी एनर्जी डालता है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। अब जब यह ऊर्जा आपके शरीर पर अलग अलग भागों में होती है तब आपको स्वप्न के माध्यम से भविष्य दिखने लगता है, आपको चमत्कार होने लगते हैं, आपके जीवन में आपको अनुभव होने लगते हैं। लेकिन जब यह सारी ऊर्जा आपके परिश्रम से, और परिश्रम क्या, आपका मंत्र जाप, आपका पूजा पाठ, आपका शरीर को साफ सुथरा रखना, अगर आप ये परिश्रम करते हैं अपने शरीर के साथ और अपने देव के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो यह सारी ऊर्जा आपके मस्तिष्क पर जाकर इकट्ठी होती है, तभी से ही वह सवारी का रूप लेती है। जब यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क पर बैठती है तो यह आपको शून्य कर देती है, आपके शरीर को बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे कि आपके शरीर की आत्मा निकल चुकी है और आपके शरीर में कोई दूसरी आत्मा आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता भक्तों, आपकी आत्मा आपके शरीर में ही रहती है। और ये वो लोग जानते हैं जिनको अभी कच्ची सवारी आती है, जिन्हें सामने खड़ा व्यक्ति दिखता है। अगर आपके शरीर से आपकी आत्मा ही चली जाती तो फिर आपको अद्वैत छाया में सामने खड़े व्यक्ति क्यों दिखते? तो ऐसा नहीं होता, आत्मा अपने शरीर में रहती है, कहीं नहीं जाती। लेकिन वो एनर्जी जब आपके शरीर के साथ आपके मस्तिष्क पर विराजमान हो जाती है तब आपका शरीर शून्य हो जाता है, बिल्कुल आप अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तब जो आपका इष्ट देव है वो वहाँ से आपके ऊपर कृपा करता है और आपको उसकी कृपा के माध्यम से बुलवाता है। तब आप लोगों का भविष्य देख पाते हैं, तब आप लोगों को उनका कार्य बता पाते हैं, लोगों के दुख काट पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कभी ना सोचे कि ये कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अनंत प्रकार के लोग हैं और अनंत प्रकार की बातें करते हैं। सवारी व्यक्तियों के शरीर में कोई आज या कल से नहीं आ रही है, यह सवारी आदि काल से लोगों के शरीर में चली आ रही है। आदि काल से हमारी पुरखों के भी सवारियाँ आती थी, उनके पुरखों के भी सवारियाँ आती थी। तो अगर विज्ञान में इसे बीमारी कहते तो किसी ना किसी सवारी वाले व्यक्ति का इलाज करते, उसकी बीमारी ख़त्म कर देते आप, फिर सवारी बंद हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई बीमारी है। बीमारी अगर उसके अंदर है तो वो ढोल नगाड़े पे क्यों आ रही है? फिर शादी में जब डीजे बजता है तब भी आ सकती है। उसको याद करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तभी वह शक्ति शरीर में आती है। इसका अर्थ है कि वो शक्ति है, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में आती है और कार्य करती है। देखिए भक्तों, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जब कोई ये कहता है कि मुझे काली माता की सवारी आती है या मुझे दुर्गा माता की सवारी आती है, तो देखिए ऐसा नहीं होता। किसी को काली माता या दुर्गा माता की सवारी नहीं आती। काली माता या दुर्गा माता का तो इसमें कोई योगदान नहीं होता। हाँ, काली माता का कोई गण होता है, वो भी आपके शरीर में नहीं आता, लेकिन उसकी एनर्जी आपके शरीर में होती है और वह आपके शरीर को चलाता है। अब याद रखिए कि वो खुद को काली स्वयं इसलिए बताता है क्योंकि देखिए, आप अगर कहीं पर जाएंगे तो आपको पूछेंगे कि आप कौन हो, तो आप अपने पिता का नाम लोगे कि मैं उनका लड़का हूँ।
क्योंकि आपके पिता को लोग जानते हैं। उसी प्रकार काली माता को लोग जानते हैं, पूछते हैं तो वह काली माता के रूप नाम से चलते हैं। आशा करता हूँ भक्तों की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका का बीज है तो वो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, उसका आपको स्पष्ट रूप से मैं जवाब दूंगा। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।